हेलो एवरीवन। बेटा एनपीओ के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आपने कर लिए हैं और आज हम बेसिकली इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं पहले उसको समझेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स जो कंज्यूम किए जाते हैं जैसे कि फूड स्टफ्स हैं, मेडिसिन्स हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल है, पोस्टेज है, स्टेशनरी। और फूड स्टफ में क्या आ जाता है बेसिकली, जैसे भाई रिफ़्रेशमेंट के आइटम्स होते हैं, समोसा है, बर्गर है, इस तरह की चीज़ें। तो ये आम तौर पर एनपीओ में मंगा लिए जाते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। मेडिसिन से दवाइयाँ, भाई फर्स्ट एड वगैरह के लिए जैसे दवाइयाँ रखी होती है वो इस्तेमाल की जाती है। स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज है, ये आमतौर पर एनपीओ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस के आइटम्स हो गए, तो इनको ख़रीदने पर खर्चा होता है, तो इनको हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के पेमेंट साइड पर शो करते हैं। इनका भी ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो एक बड़ी बात ये आ जाती है, इनको कहाँ दिखाएं। अब क्योंकि एक बात मैंने आपको बताई, ये रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम किए जाते हैं, तो इतना श्योर है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किए जाएंगे। अब क्योंकि इनके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, इसलिए इनको हम एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाएंगे। अब इसको किस तरह से शो किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो साल के दौरान कंज्यूमेबल गुड्स को ख़रीदा गया है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक आप इसमें ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस क्यों किया है उसके पीछे कारण जानिए। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो कंज्यूम नहीं किया गया है, बच गया है। बाकी जो आपने कंज्यूम कर लिया है उसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। जो बैलेंस बच गया है, यानी कि परचेज में ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके क्लोजिंग को घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड पर दिखाएंगे। अभी जो ओपनिंग स्टॉक है इसको कहाँ शो किया जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक है इसको कहाँ पर शो किया जाएगा। तो एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट, और ये पिछले साल की बैलेंस शीट में एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह होता है, तो इसको असेट साइड पर दिखाया जाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक है ये करंट ईयर की बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही दिखाना है, असेट साइड। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है। आइए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको जो स्टेशनरी की जो डिटेल दी गई है उसके बेस पर स्टेशनरी का कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और ये है गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंट्स जो कि 31 मार्च 2018 को एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2017 को स्टेशनरी का 21,000 और 2018 को दे रखा है 18,000। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं स्टेशनरी के 2017 के अप्रैल 2017 को 11,000 और 2018 लास्ट में दे रखे हैं 23,000। तो साल की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है और एंड हो रहा है ये 31 मार्च 2018 को। अभी इसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज ₹75,000। अब यहाँ पर आपको सिंपली वही काम करना है, भाई ये साल के दौरान 75,000 की स्टेशनरी खरीदी गई है, इसको ऊपर रखेंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक जो कि 21,000 है उसको प्लस करेंगे, 18,000 क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है उसको माइनस करेंगे। जो बैलेंस बच जाएगा उसको आप एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि देखो इसमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, अब इसमें आपको क्रेडिटर्स से मतलब नहीं है क्योंकि इन क्रेडिटर्स का अमाउंट इस स्टॉक में आ चुका है
परचेज वाले में आ चुका है, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक में आ चुका है। तो आपको अलग से इनका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कौन सा केस है जिसमें इनको कंसिडर किया जाएगा वो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और परचेज भी दिया हुआ है, तो आप सिंपली वो रख देंगे। तो आइए इस देखते हैं सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, क्योंकि ये हमने खर्चा किया है तो एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, परचेज किया था साल के दौरान 75,000, परचेज ऑफ स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 18 75,000, ओपनिंग स्टॉक 21,000 और क्लोजिंग स्टॉक 18,000। तो ओपनिंग आपने प्लस किया तो ये आ गया 96,000 96,000 और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,000 को माइनस करने के बाद 78,000। तो ये एक्सपेंडिचर साइड पे बैलेंस दिखा दिया गया है, यानी कि इतना साल के दौरान खर्च हुआ है स्टेशनरी पर। जो क्लोजिंग स्टॉक है वही वो बच गया तो आगे इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको आगे दिखाया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जहाँ जिसका खर्चा हुआ है उसको उसी साल में शो करना है, राइट। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें तो डायरेक्ट था, आपको परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग ऐड करना था, क्लोजिंग माइनस करना था। अगर मान लो केस अलग हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, उसके बेस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर आप गौर करना, यहाँ पर स्टेशनरी परचेज दे रखा है और उस क्वेश्चन में क्या है वो भी आप गौर करना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब। एक क्लब के फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम इन आइटम्स का हमें क्या करना है वो देखते हैं। स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, 1 अप्रैल 2016 को 4,000, 31 मार्च 2017 को 3,000। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, शुरुआत में 7200 और लास्ट में 5400। अब यहाँ पर क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 2016 to 17 ₹25,000। वहाँ था स्टॉक परचेज्ड, सॉरी स्टेशनरी परचेज्ड, तो वहाँ पर सिंपली परचेज दे रखा था, लेकिन यहाँ पर परचेज नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आपको परचेज निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत होगी आपकी क्रेडिटर्स से, राइट। शुरुआत होगी आपकी क्रेडिटर्स से कि आपके क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, जो उनका बैलेंस बचेगा, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप परचेज निकालोगे। फिर उसके बाद वही ओपनिंग ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले इस अमाउंट को रखेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जो पिछले साल हम जिनकी पेमेंट करना बाकी रह गई थी, और क्लोजिंग ये है जो करंट ईयर के लास्ट में जिनकी पेमेंट करना बाकी रह गई है। ये आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो आप क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। एक्सपेंडिचर साइड चलेंगे, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, पेमेंट मेड फॉर, वहाँ पर था परचेज 25,000 रखा, लेस करेंगे जो क्रेडिटर्स बिगिनिंग में थे। तो आप ये समझ के चलिए कि जो बिगिनिंग में थे उनकी हमने पेमेंट कर दी है, और जो लास्ट में जो बचेंगे तो इसका मतलब पेमेंट नहीं की है। तो 7200 को आप लेस करेंगे, बचा कितना 17,800, और लास्ट में जो बचे हैं वो 5400, उसको ऐड कर देंगे 23,200। तो साल के दौरान जो आप स्टेशनरी खरीद रहे हैं वो है 23,200। अब वही आप करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को आपने 4,000 प्लस कर दिया, क्लोजिंग को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 24,200, राइट। इसके बाद ये 24,200 आप इसमें शो कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बेटा नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।